For the ICC Cricket World Cup 2015, MS Dhoni captain, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Virat Kohli, Suresh Raina, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja, R. Ashwin, Akshar Patel, Bhunesh Kumar, Ishant Sharma, Mohammad Shami, Stuart Binnie, and Umesh Yadav. For the ODI Tri-Series, apart from these 15, Dhaval Kulkarni and Mohit Sharma are the additional players. Thank you very much. इस वक्त की बड़ी खबर है, विश्व कप 2015 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और चयनकर्ताओं ने जिन 15 लोगों को टीम इंडिया के लिए चुना है उनके नाम इस तरीके से हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, ये वो 15 खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम इंडिया के लिए चुना गया है। यानी ये 15 लोग जिनके कांधों पर 125 करोड़ उम्मीदों का दारोमदार डाला गया है। एक बार फिर से सुनिए, अभी अगर आपने ट्यून इन किया हो तो विश्व कप 2015 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। जिन 15 खिलाड़ियों को चुना गया है, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा। ये सारे नाम हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। युवराज सिंह को जगह नहीं मिल पाई, ऐसा बताया जा रहा है कि युवराज सिंह को दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की वजह से जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं चाहते थे कि युवराज सिंह को भारतीय टीम में विश्व कप के स्पेशल 15 में शामिल किया जाए। युवराज सिंह की जगह रविंद्र जडेजा को मौका मिला है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर अपने आप को पिछले कई सालों में साबित किया है। इसके अलावा गुजरात से आते हैं अक्षर पटेल, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनका भी सिलेक्शन किया गया है। 20 साल के हैं अक्षर पटेल, एक युवा प्रतिभा अक्षर पटेल को। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी चाहते थे कि अक्षर पटेल का सिलेक्शन जरूर किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रविंद्र जडेजा टीम में शामिल किए गए हैं, युवराज सिंह को शामिल नहीं किया गया। युवराज सिंह जिन्होंने रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी स्टुअर्ट बिन्नी को इसके अलावा जगह मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। फिर से सुनिए एक बार नाम जिन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा। इन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है टीम विश्व कप के लिए टीम इंडिया में। एक एक करके हम सभी खिलाड़ियों को के बारे में आपको बताएंगे, सभी खिलाड़ियों का क्रिकेट स्टैट्स दिखाएंगे आपको। इसके अलावा अपनी मेगा कवरेज इवेंट के लिए भी हम आपको लेकर के चलेंगे होटल हयात गुड़गांव, जहां पर मेरे सहयोगी राजीव मिश्रा मौजूद होंगे, विनोद कामली क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे मौजूद होंगे, नयन मोंगिया मौजूद होंगे, अंशुमन गायकवाड़ मौजूद होंगे, राजकुमार शर्मा मौजूद होंगे जो कि विराट कोहली के कोच हैं, सुरेश रैना के कोच भी हमारे साथ में मौजूद होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जिन 15 लोगों को टीम में शामिल किया गया है, उनमें विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। युवराज सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है। युवराज सिंह को लेकर के विवाद भी पैदा हुआ था, क्योंकि युवराज सिंह ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले दिनों बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया था। लगभग 104 की एवरेज से उन्होंने शानदार डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी थी पिछले दिनों, जिसके बलबूते ये कहा जा रहा था कि युवराज सिंह की एक बार फिर से टीम में वापसी होगी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि युवराज सिंह वो खिलाड़ी थे जिनकी अहम भूमिका, जिनकी महती भूमिका रही थी 2011 का विश्व कप जिताने में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो विश्व कप होने जा रहा है 2015 का, जो कि 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। विश्व कप के लिए जो टीम इंडिया चुनी गई है उसमें युवराज सिंह को जगह नहीं मिली है। उसमें महेंद्र सिंह धोनी,
इसके अलावा विराट कोहली, टॉप ऑर्डर में शिखर धवन, रोहित शर्मा, इसके अलावा टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर अजिंक्य रहाणे। मिडिल ऑर्डर पे आते हैं आप तो अंबाती रायडू, सुरेश रैना, और लोअर ऑर्डर में फिर रविचंद्रन अश्विन, इसके अलावा गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा को मौका मिला है। इंडिया न्यूज ने आपको पहले ही दिखाया था कि किस तरह से 8 बल्लेबाज और 7 बॉलर्स की टीम मुमकिन है कि चुनी जाएगी, और ठीक उसी तरीके का इक्वेशन 2015 विश्व कप के लिए रखा गया है टीम इंडिया का। मोहित शर्मा और धवल कुलकर्णी जो है अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। विश्व कप के लिए टीम इंडिया जो होगी उसमें महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा को जगह मिली है। चलिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर हम दिखाते हैं सभी 15 खिलाड़ियों का। उसका जरिए आप यह समझेंगे कि आखिरकार किस किस बिना पर इन खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। देख सकते हैं आप महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने कुल मैच 250 खेले हैं, 8,192 रन उन्होंने बनाए हैं, 9 शतक और 56 अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं। 33 साल के खिलाड़ी हैं और लगभग 52-53 के आसपास का महेंद्र सिंह धोनी का एवरेज रहा है, जो कि हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको याद होगा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले अक्टूबर में 51 रन आखिरी उनका अर्धशतक था। इसके नीचे आप आते हैं विराट कोहली। टिपिकल मॉडर्न डे क्रिकेटर है विराट कोहली, अग्रेसिव क्रिकेटर कहे जाते हैं। 146 मैच उन्होंने खेले हैं, 6,208 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 21 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं। लगभग 52.61 के आसपास का औसत है विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल्स में। और स्ट्राइक रेट लेकिन बड़ा जबरदस्त रहा है विराट कोहली का। और उस स्ट्राइक रेट में हम ये देखते हैं कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 90 से भी ज्यादा ऊपर है, जो कि उनकी अग्रेसिव और मर्क्यूरियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। अब आप देखिए बीसीसीआई की स्पेशल 15 कौन है। महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा जो कि टॉप ऑर्डर में रहेंगे यानी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रहेंगे। मिडिल ऑर्डर पर आते हैं विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, ये अपर मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। इसके अलावा फिर सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अक्षर पटेल, अंबाती रायडू, स्टुअर्ट बिन्नी और रविंद्र जडेजा। इनमें से कौन कौन से सरप्राइज एलिमेंट्स हैं? स्टुअर्ट बिन्नी सरप्राइज एलिमेंट हैं। अक्षर पटेल को लेकर के पेंडुलम इधर उधर डोल रहा था। रविंद्र जडेजा को लेकर के भी ये कहा जा रहा था कि चलिए हम मुंबई भी चलेंगे, मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा के पास भी हम आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक करके फिर से हम देखते हैं कि खिलाड़ी आखिरकार दमदार कितने हैं। देखिए आप, अगला जो नाम आता है वो शिखर धवन का नाम आता है। शिखर धवन जिन्होंने 49 मैच खेले हैं, 2046 रन बनाए हैं, 6 शतक इन्होंने लगाए हैं और 11 अर्धशतक लगाए। बड़ी बात यह है कि शिखर धवन एक खब्बू बल्लेबाज हैं और कहा यह जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरजमी पर खब्बू बल्लेबाज यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके लिए जो कवर शॉट खेलना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा आगे आप आ जाइए रोहित शर्मा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 126 मैच इन्होंने खेले, 3,752 रन बनाए, लेकिन जो इनकी प्रतिभा निखर करके आई है वो पिछले दिनों बहुत ज्यादा निखर करके आई है। रोहित शर्मा का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 5 शतक अब तक लगा चुके हैं वनडे इंटरनेशनल्स में और 23 माफ कीजिएगा अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे 26 साल के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। 26 साल की उम्र में ही आपको याद होगा अजिंक्य रहाणे का स्टैट हम आपको दिखा रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट और ब्रिस्बेन टेस्ट में बड़ा अच्छा माफ कीजिएगा अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे 26 साल के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। 26 साल की उम्र में ही आपको याद होगा अजिंक्य रहाणे का स्टैट हम आपको दिखा रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट और ब्रिस्बेन टेस्ट में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न टेस्ट में 147 शानदार अजिंक्य रहाणे ने बनाए थे और दूसरी पारी में आपको याद होगा कि किस तरह से 48 रन का योगदान दिया था अंबाती रायडू का भी आंकड़ा हम देख लेते हैं। 24 मैच अंबाती रायडू ने खेला है, 685 रन बनाए हैं, 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए।
सुरेश रैना। सुरेश रैना जिन्होंने विश्व कप 2011 के सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सुरेश रैना को लेकर के यह कहा जाता है कि हुक और पुल शॉट जब मारने पर आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में एक बेहतरीन बल्लेबाज साबित होंगे सुरेश रैना। सुरेश रैना जिन्होंने 203 मैच खेले हुए हैं और 10 साल हो चुके हैं उन्हें क्रिकेट करियर को। रविचंद्रन अश्विन, हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने ओडीआई में ही अपने आप को सबसे ज्यादा साबित किया है। 87 मैच खेले हैं, 119 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी रेट 4.89 का है। और रविचंद्रन अश्विन दरअसल यूटिलिटी बल्लेबाज के तौर पर भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 गेंद वो फेंकते हैं, 6 गेंद में उनके वेरिएशन होता है, वैरायटी लेकर के आते हैं और कई बार सामने वाले बल्लेबाज को चौका भी देते हैं। और जाहिर सी बात है ऑफ स्पिनर के तौर पर इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था रविचंद्रन अश्विन से बेहतर। भुवनेश्वर कुमार। अब हम नीचे आते हैं और गेंदबाजों के लॉट पर भी एक बार ध्यान दे देते हैं। 42 मैच भुवनेश्वर कुमार ने खेले हैं, 44 विकेट लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि जो इनकी इकोनॉमी है, यानी जो रन बचाते हैं, यानी रन देने में जो कंजूसी करते हैं, उसमें एक बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। मोहम्मद शामी जिन्होंने 36 मैच खेले हैं, 68 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी रेट के मामले में हालांकि रेट है। और गेंदबाज की तरफ आते हैं उमेश यादव, 38 मैच 47 विकेट, इकोनॉमी रेट 5.89 का। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उमेश यादव ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एनवायरनमेंट में एक बेहतरीन गेंदबाज साबित होंगे। इसके अलावा अक्षर पटेल के बारे में भी जानिए। अक्षर पटेल दरअसल बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और कहा यह जा रहा था कि एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत महेंद्र सिंह धोनी को महसूस हो रही थी और इसीलिए गुजरात से पिक करके अक्षर पटेल को महेंद्र सिंह धोनी लेकर के आए। 9 मैच 14 विकेट, इकोनॉमी रेट लगभग 4.5 के आसपास का। यानी ये 15 लोगों की टीम है जो कि जिससे उम्मीद लगाई गई है कि 2011 का इतिहास एक बार फिर से दोहराएंगे महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। ये 15 लोग एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है इसके अलावा वो ये कि युवराज सिंह का सिलेक्शन नहीं हुआ। युवराज सिंह जिन्होंने रणजी क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया था पिछले दिनों, 3 से ज्यादा उन्होंने शतक लगाए थे, 104 के आसपास का उन्होंने अपना बैटिंग एवरेज रखा था। चलिए अब हम अपनी मेगा इवेंट कवरेज के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजीव मिश्रा के पास, जो विनोद कामली के साथ मौजूद हैं, नैन मोंगिया के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू राजीव। चलिए, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड कप के महाकुंभ की, और इस महाकुंभ के लिए जो महामंथन था वो खत्म हो चुका है। और इस महामंथन की अगर हम बात करें तो कई खिलाड़ियों को विष पीना पड़ा है, तो कुछ खिलाड़ियों को अमृत भी मिला। और ये अमृत मिला है विनोद कामली बताएंगे, क्योंकि स्टुअर्ट बिन्नी को लेकर पूरे, अगर हम बात करें तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे या जो क्रिकेट फैंस थे, कोई भी स्टुअर्ट बिन्नी को लेकर चर्चा नहीं कर रहा था। युवराज सिंह एक और नाम था जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, उनका नाम यहां से नदारद है। स्टुअर्ट बिन्नी बतौर ऑलराउंडर जगह पाने में कामयाब रहे। अक्षर पटेल बाएं हाथ के स्पिनर, वो एक बहुत चौंकाने वाला फैक्टर होंगे। नैन मोंगिया हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि अक्षर पटेल को आखिर टीम में जगह दी गई है तो उनकी क्या यूटिलिटी होगी ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अलावा हमारे दोनों कोचेस राजकुमार शर्मा और दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि इस टीम से जो वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी गई है उसमें वो कितना बैलेंस देख रहा है। विनोद, पहला सवाल तो यही, चेहरे पे आपकी चमक ये बता रही है स्टुअर्ट बिन्नी आ गए हैं, लेकिन मुस्कुराहट थोड़ी कम है, ये बता रही कि युवराज सिंह नहीं है। नहीं, जरूर थोड़ा अपसेटिंग हुआ क्योंकि सरप्राइज मुझे लग रहा था कि सरप्राइज पैकेज होंगे वो। और जैसे ऑलराउंडर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक इम्पैक्ट प्लेयर मेरे हिसाब से युवराज का ना होना थोड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। तो सिलेक्टर्स मालूम नहीं, लेकिन मुझे इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धोनी और युवराज के बीच जो अनबन चालू है वो कंटिन्यू दिखाई दिया इसमें। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या कप्तान का इतना सेक होगा कि पांचों सिलेक्टर्स उनकी कहने पे उनका दबाव हो वहां पे? देखिए, थोड़ा बहुत तो सही जरूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन नहीं, क्या कप्तान प्रेशर बना सकता है? आप कई कप्तानों के अंडर में खेले हैं, एक कप्तान क्या इतना प्रेशर बना दे सकता है कि ये खिलाड़ी को बाहर या अंदर कर ले? नहीं, इतना तो दबाव नहीं बनता कप्तान के थ्रू के भाई किसी प्लेयर को लेना है या नहीं लेना है, पर एक कॉन्फिडेंस जरूर देता है कप्तान कि इस प्लेयर को लेना चाहिए या इस प्लेयर को नहीं लेना चाहिए। वो हमें कई बार देखने को भी मिला है। सिलेक्टर्स लेते और कप्तान टीम मैनेजमेंट खास करके उतना भरोसा नहीं जताती, क्योंकि 15 तो सिलेक्टर ही डिसाइड करते और कप्तान और कोच का व्यू लिया जाता है। उसके बाद जो 11 होते वो मेरे ख्याल से ज्यादा हद तक कोच और कप्तान का दिख रहा है आपका जो 15। बिल्कुल सही है। मेरे को सिर्फ एक दुख की बात है कि रॉबिन उथप्पा को मौका नहीं मिला, क्योंकि वो एक किसकी जगह लेके आते हैं उनको, रॉबिन उथप्पा को?
एक अक्षर पटेल की जगह में लेकर आता, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी सोच यहाँ पर दिखी है टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर की कि अगर कुछ धोनी को हो जाता है तो अंबती रायडू कीपिंग कर सकता है, वो सोच से आगे गए हुए। पर यहाँ पर अगर आप अंबती रायडू को सेकंड कीपर देखिए या उनको मौका नहीं दिया जाएगा 11 में ज्यादा खेलने का, उतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टुअर्ट भी एक अच्छा इंक्लूजन है, 4 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर, 3 स्पिनर। हाँ, बहुत करीबी मामला था अक्षर पटेल का, पर रॉबिन उत्तपा की जगह बनती थी एज ए सेकंड कीपर। वो कहीं पे भी बैट कर सकते, ओपन भी कर सकते, क्योंकि आपने मुरली विजय को नहीं लिया, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते, और कभी अगर चोटिल हो जाते धोनी तो वो कीपिंग भी कर सकते। पर यहाँ पर वो सोच नहीं दिखी सिलेक्टर टीम मैनेजमेंट की, अंबती रायडू एज ए सेकंड कीपर, अगर कोई इंजरी है तो अंबती रायडू करेगा। तो चलिए, कहीं खुशी है कहीं गम है, और इस खुशी और गम के बीच में मैंने जब प्री शो हमारा चल रहा था तब विनोद से हमने कहा था कि कई दरवाजे अभी बंद हैं, वो दरवाजे खुलेंगे, जश्न आपको नजर आएगा। ईशांत शर्मा के घर की बाहर की हम बात कर रहे थे विनोद, वहां पर भी जश्न होगा, लेकिन पहले सुरेश रैना के घर पे चलते हैं। क्या कुछ माहौल है, किस तरह का जश्न मन रहा है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड कप टीम में सुरेश रैना के सिलेक्शन होने के बाद उनके घर के बाहर जश्न का माहौल है और उनके भाई को आप देख सकते हैं मिठाई खिलाई जा रही है और तमाम लोगों को आपस में मिठाई जो है वो खिलाई जा रही है। यहाँ पर भारतीय फ्लैग लेकर जो उनके समर्थक हैं सुरेश रैना के वो पहुंचे हैं और उनके भाई, उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर मुबारकबाद दी गई है। और जाहिर तौर पर टीम इंडिया से तो उम्मीदें हैं ही हैं, उसके साथ साथ सुरेश रैना से भी जो उनके समर्थक हैं, जो फैंस हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं और यहाँ पर तमाम जो उनके समर्थक हैं वो पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि पूरा जो माहौल है वो जश्न में डूबा हुआ है और पूरी तरह से जश्न जो है वो यहाँ पर लोग मना रहे हैं। कितनी खुशी है, हम लोगों को बहुत खुशी है और ये गाजियाबाद का गौरव की बात है कि हमारे गाजियाबाद का सुरेश रैना आज दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है और हम सभी को उम्मीद है कि गाजियाबाद में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और सुरेश रैना जी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। हम सब इसके लिए खुशी बना रहे हैं। आप बताइए सिलेक्शन के बाद अब कितनी खुशी है? सर हमें बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड कप टीम के लिए हमारे सुरेश रैना जी का सिलेक्शन हो चुका है और उन्हें बहुत बहुत बधाई हमारे गाजियाबाद वासियों की तरफ से। जी, निश्चित तौर पर आप यहाँ पर देखें तो तमाम जो उनके फैंस हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से जो गेटअप अख्तियार किया हुआ है, निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े ये फैन हैं सुरेश रैना के। और जाहिर तौर पर इस तरह सुरेश रैना से उम्मीदें जो हैं वो इन लोगों को काफी हैं और परिवार के लोग भी जाहिर तौर पर यही उम्मीद जता रहे हैं कि सुरेश रैना के साथ साथ टीम इंडिया का जो प्रदर्शन होगा वो वर्ल्ड कप में बेहद अच्छा होगा और जाहिर तौर पर वर्ल्ड कप इस बार भी भारत में ही आएगा। गाजियाबाद में सहयोगी संजीव शर्मा के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। ईशांत शर्मा की सिलेक्शन के बाद क्या कुछ लोगों के रिएक्शन है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के पटेल नगर में। आप देख सकते हैं कि 7/65 ये ईशांत शर्मा का घर है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर जो सारे फैंस हैं ईशांत के, पड़ोसी हैं और वो लोग जिन्होंने बचपन से ईशांत को देखा हुआ है बढ़ते हुए, और यहाँ सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। कैसा लग रहा है आपको ईशांत का सिलेक्शन हो गया है वर्ल्ड कप के लिए? ईशान का सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए कामयाबी है और दूसरा बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यही कहेंगे विश यू ऑल दी बेस्ट और हम बहुत खुश हैं कि हमारे एरिया का ईशांत शर्मा आज वर्ल्ड कप तक पहुंच गए हैं। इसलिए हमारे पटेल नगर में और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहां तक पहुंच सकते हैं। सब आगे के आगे उन्हें देखकर अपना आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप से जानना चाहूंगी आंटी, क्योंकि आप बिल्कुल नेक्स्ट डोर ही रहती हैं ईशांत शर्मा के और आपने शुरुआत से देखा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कितनी खुशी हो रही है आपको? मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि इतना अच्छी इसका सिलेक्शन हुआ है और खेलने में इतना अच्छा, इतना सिंपल है ये। वैसे हमने तो बचपन से देखा है इसको, मेरे बच्चों के साथ खेलता रहा ये, मगर इतने सिंपल इंसान और इतनी ऊंचाइयों पर मुझे बेहद खुशी। मेरे साथ कुछ और बच्चे हैं जिनके जाहिर तौर पर जिनके हाथों में बैट्स भी है और जरूर जो ईशांत शर्मा है वो इन सभी बच्चों के लिए रोल मॉडल रहे होंगे, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो सभी बच्चे खेलते हैं और अब और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया है। बच्चों, आप लोग बताइए कितनी खुशी हो रही है ईशांत शर्मा का जो सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप को लेकर? बहुत खुशी हो रही है कि ईशांत शर्मा वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं और सिलेक्ट हो गए, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बच्चों में एक अलग एक्साइटमेंट है, साथ ही जो और पड़ोसी हैं ईशांत शर्मा के उनकी भी यही विशेष है कि ईशांत शर्मा बेहद अच्छा परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप इंडिया वालों के पास जरूर आए। कैमरामैन देव के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। तो आप देख रहे हैं जो दरवाजे बंद थे जिन क्रिकेटर्स के, वो दरवाजे अब खुल चुके हैं। ईशांत शर्मा के घर की हम बात करें तो विनोद
और दिखाई पड़ रहा है कि अब जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन पहले दीपक जी के पास चलते हैं। रैना का घर ऐसा देख के लग रहा है दीपक जी की वर्ल्ड कप घर आ चुका है, हालांकि अभी टीम ही अनाउंस हुई है पूरी। बिल्कुल सही कहा आपने, उत्साही जीत है। और जहां तक चयन की बात है, औपचारिकताएं थी क्योंकि रैना का अवश्यंभावी चयन होना था, लेकिन ये बात सत्य है कि अब आगाज होगा और सबकी अपेक्षाएं होंगी कि रैना विश्व कप में एक बहुत अच्छी पारी खेलें, जिससे सभी को उम्मीदें हैं। और मैं समझता हूं जिस जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं, इंग्लैंड का दौरा उन्होंने किया, बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, उसको देखते हुए मैं समझते हैं बहुत अहम भूमिका निभाएंगे रैना, और शायद इसी की वजह से ये उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। जी राजकुमार जी, बैलेंस की बात करें अगर इस टीम की, 15 खिलाड़ियों में वो बैलेंस नजर आ रहा है जो एक वर्ल्ड कप में जाने वाली टीम में चाहिए आपको? बिल्कुल राजीव, मेरा जो 15 थे उसमें सिर्फ एक ही चेंज है। मैं स्टुअर्ट बिन्नी की जगह शायद मैं चाहता था कि युवराज सिंह हो, और युवराज सिंह की एक कमी खलेगी, मुझे लगता है कि नंबर 6 विराट कप्तान होते तो होते युवराज सिंह टीम में। वो बात उनका रिलेशन की बात दूसरी है। मैं टीम की कंपोजिशन के हिसाब से भी कह रहा हूं राजीव की नंबर 6 पे हमें एक युवराज जैसा फिनिशर चाहिए था। अब रैना और धोनी के ऊपर ही डिपेंडेंट है हम लोग फिनिश करने के लिए मैच। अगर युवराज भी होते तो और अच्छा होता। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम विनोद करते हैं कि हाँ टीम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन क्या स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है इस टीम में? अगर टॉप ऑर्डर की बात करें, एक बल्लेबाज आपको फिक्स नजर आएगा, लेकिन 3 ऐसे हैं जो जिनमें से कोई भी ओपन कर सकता है, और ये एक परेशानी भी हो सकती है इस वर्ल्ड कप में। देखो, मैं राजीव यहाँ पर कहूंगा कि 2 जन की तो लॉटरी लग गई जी। राइडू और नयन का प्यारा अक्षर पटेल, तो ये 2 जन की लॉटरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं भी उत्थप्पा को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि एक एडिशनल, क्योंकि राइडू और अगर आप कंपेयर करोगे उत्थप्पा, तो उत्थप्पा एक बड़ा अच्छा चॉइस था। लेकिन राइडू किस बेसिस पे आया है तो ये देखने की बात होगी, क्योंकि इतना कैप्टन ने और सिलेक्टर्स ने उसके ऊपर मैं कहूंगा कि मतलब हक दिया है उसको, और जिस तरह से अभी देखना होगा कि राइडू कैसे खेलेगा या नहीं खेलेगा, जैसे उसका देखना होगा धोनी इंजर्ड होते या नहीं होते। तो लेकिन मैं भी उत्तपा होना होते तो अच्छा होता, लेकिन ये 2 लॉटरी मैं कहूंगा अक्षर और राइडू की। लेकिन बाकी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन और एक मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, और अगर वो फॉर्म में आ गए तो हमें अच्छा होगा। और ओपनिंग स्लॉट जो है, तो शिखर पर भी मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क था, अभी भी है, मेरे को देखना है कि ये कैसे होगा ट्राई सीरीज में। तो ये बाकी तो ठीक है। नयन से भी जान लेते, नयन सेलेक्टर है यहाँ पर, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में परिस्थितियां हैं, हम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके जा रहे हैं, एक हमारे पास जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, और जितने भी हमारे पास पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनमें ज्यादातर स्पिनर हैं। ऐसे में ये कप्तान के लिए थोड़ी सिरदर्दी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अगर आप स्पिनर से मैच जीतने जाएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है वहां। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ हमेशा स्पिनर्स रही है राजीव, तेज गेंदबाज हमारी स्ट्रेंथ नहीं रही है। पर हाँ, जहां पर हम खेल रहे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ कंडीशन ज्यादा हेल्प करती है फास्ट बॉलर को, इसी वजह से मेरे ख्याल से 4 फास्ट बॉलर्स और इंजरी भी उनको ज्यादा होती है। मैन है भी, न्यूजीलैंड में मैदान बहुत छोटे होंगे, अब ऑस्ट्रेलिया आएंगे बहुत बड़े मैदान होंगे, ये एक और परेशानी होगी। हाँ, वो एडजस्ट करना होगा, बॉलर को अपनी लाइन और जो दिशा आती है वो उनको ठीक करनी होगी, जल्दी से एडजस्ट करना होगा। पर वक्त है, हर मैच के बाद हर टीम को थोड़ा वक्त दिया गया है, 6 दिन का है। हाँ, तो काफी हद तक मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग में भी सुधार, उनकी जो लाइन लेंथ है वो ऑल्टरेशन करना होगा, वो कर पाएंगे। हाँ, इसी वजह से मेरे ख्याल से 4 फास्ट बॉलर्स देखिएगा, एक स्टुअर्ट बिनी जो हम शुरू से कहते आ रहे एक बैलेंस देंगे टीम को, नंबर 7 या 8 पर आके, तो आपकी टेल छोटी हो जाएगी, बैटिंग लाइनअप काफी बढ़ जाएगा। और स्पिनर्स, अक्षर पटेल ने उनके जो प्रदर्शन रहा है T20 में या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जो भी लिमिटेड मौका मिला है उनको उन्होंने ग्रैब किया है और अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है, और सारी टीम मैनेजमेंट उनकी परफॉर्मेंस से खुश थी, जिस तरह से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया। इसी वजह से मेरे ख्याल से एक राइडू की फेवर में एक गया है। कि राजकुमार जी कहना चाह रहे थे? नहीं, आपको लगता है कि स्टुअर्ट बिनी 11 में खेलेंगे? हाँ, अगर मौका दिया, हम खेलना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो 11 में सवाल उठने शुरू हो गए अभी से। हमारे पैनल की बात करें, अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। स्टुअर्ट बिनी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अंबाती राइडू को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विनोद ये कह रहे हैं कि लॉटरी लग चुकी है किसी न किसी खिलाड़ी की। बहरहाल मुंबई चलते हैं, अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां पर क्या कुछ कहना है? मुंबई के 2 खिलाड़ी हैं, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा, बड़े मैच विनर्स है दोनों, लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन को लेकर किस तरह से नजरिया निकल कर आ रहा है मुंबई से?
रहाणे और रोहित शर्मा बड़े मैच विनर्स है दोनों, लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन को लेकर किस तरह से नजरिया निकल कर आ रहा है मुंबई से? देखिए, जाहिर सी बात है सिलेक्टर कमेटी के पहले मैं बात करूं राजू आपको, देखिए उनसे लगातार जब हमने पूछा सवाल कि आखिरकार युवराज सिंह का आपने नाम उसमें क्या सुझाव नहीं रखे, क्या बातचीत नहीं, उनका साथ पहना था युवराज सिंह ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम खिलाड़ियों के ऊपर हमने बातचीत की जिसको लेकर हमने लगा कि उन्हें शामिल करना चाहिए, लेकिन तमाम चीजों की वजह से शामिल नहीं किया जा सका। जो परफॉर्मेंस की वजह से ही हमने इन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, नहीं कह सकते जो लगातार एक बड़ा मंथन चल रहा था अरब महासागर के ठीक बगल में बीसीसीआई में। इस तमाम बड़े मंथन के बाद इन 15 लोगों को अमृत मिला हुआ है और 15 लोगों को अमृत देकर शायद यह भरोसा जताया गया है कि 2015 का वर्ल्ड कप भारत के खेमे में आएगा। लेकिन देखना यह होगा कि जब 2015 का वर्ल्ड कप जब खेला जाएगा, क्या यह 15 जो जिनको अमृत मिला है, जिनको अभयदान मिला जाता है बीसीसीआई की तरफ से, क्या वो वर्ल्ड कप भारत को दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे, साफ है। लेकिन जाहिर सी बात है मुंबई के लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है आपने जी अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उठा रहे हैं यहाँ पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे जो खास पैनल बना हुआ है उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले विराट के घर के बाहर चलते हैं। राजेश वहां पर है। राजेश, विराट इंडियन टीम के कैप्टन है, टेस्ट टीम की बात करें, वनडे टीम की बात करें, वाइस कैप्टन है और एक अहम भूमिका होगी उनकी इस वर्ल्ड कप में। सिलेक्शन को लेके कोई बातचीत नहीं होगी विराट कोहली के घर में, लेकिन क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, टीम आते ही कहते हैं आपके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है जैसी टीम आती है। ऐसे में प्रेशर को किस तरह से देख रहे हैं विराट के घर वाले? देखिए, उनके भाई से हमारी बात हुई थी और साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही थी कि इस चयन को लेकर के, हालांकि उनको पहले से ही एक तरह से पूरे कंफर्म थे और अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ गई विराट कोहली के कंधों पर, क्योंकि आने वाले वनडे टीम के भी कप्तान विराट कोहली रहने वाले हैं और वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि टेस्ट टीम की कमान उनको मिल चुकी है और अब वनडे टीम की कमान उन्हें मिलने वाली है। वर्ल्ड कप में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा उनका, इस बात पर भी सबकी नजर रहेगी। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह कि अब सचिन तेंदुलकर जैसे पहले बल्लेबाजी किया करते थे टीम इंडिया के लिए, एक तरह से एंकर का रोल वो अदा करते थे और अब कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर है और विराट कोहली को भी कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को आगे एक तरह से निभाना होगा और कहीं ना कहीं उन पर उत्तरदायित्व भी है टीम इंडिया का और इस उत्तरदायित्व को किस तरीके से वो निभाते हैं ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके सिलेक्शन को लेकर के अगर हम उनके घर की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई सेलिब्रेशन का माहौल नहीं है, हम घर के बाहर ही हैं और यहाँ पर ऐसा कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है। उनके भाई का यहाँ पर यही कहना है कि सेलिब्रेशंस यहाँ पर नहीं होंगे और जब वर्ल्ड कप जीत करके उनकी टीम वापस आएगी तब यहाँ पर जरूर सेलिब्रेशन होगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति है कि कोई सेलिब्रेशन नहीं है। हालांकि खुशी यहाँ पर उनके परिवार को जरूर है और उनका यहाँ पर यह भी कहना था कि विराट कोहली की बल्लेबाजी पर उनकी लौटेंगे आपके पास। और विराट कोहली के घर के दरवाजे क्यों बंद है, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। राजकुमार जी, दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, ढोल ताशे नजर नहीं आए, विराट कोहली घर कॉन्फिडेंट है टीम में तो रहेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं आया, ये थोड़ा सा ताजुब लग रहा है। देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी उनके चयन को लेकर, तो इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। अब जब वो अच्छा करेंगे तो जरूर उनके यहाँ ढोल बजते हैं, जब भी विराट रन बनाते हैं तो उनके घर पे ढोल बजते हैं और उम्मीद करूंगा कि बजते रहें इस वर्ल्ड कप में। जी चलिए विनोद, देखिए बंद इसलिए वो कहा ना कंट्रोल एग्रेशन चलिए कंट्रोल एग्रेशन एक बार फिर वापस आ गया विनोद, लेकिन एग्रेशन मुझे लग रहा है सिलेक्शन कमेटी में भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो स्टैंड बाई खिलाड़ियों की लिस्ट मैं देख पा रहा हूँ उसमें धवल कुलकर्णी और मोहित शर्मा और आपके इंजर्ड जो प्लेयर हैं वो रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा हैं। 10 दिन उनकी फिटनेस समीक्षा में रहेगी, ऐसे में ये स्टैंड बाई आप किस तरह से देख रहे हैं, ये क्या गोलमाल है? क्योंकि अगर वो जडेजा नहीं खेलते तो अक्षर का खेलना बनता है, नहीं तो फिर स्पिनर की जगह आप स्पिनर स्टैंड बाई रखेंगे भुवी, क्योंकि ये रखा होगा क्योंकि भुवी और ईशान का फिटनेस डे दोनों का देखना होगा, क्योंकि ईशान तो खेलते आ रहा है, इतने तीन टेस्ट मैचेस ऑलरेडी हो गए, तो भुवी एक ही खेला और अभी भी वो थोड़ा दुविधा में है। आज का जो मैच हुआ तो सिडनी में, तो वो ये दो फास्ट बॉलर्स के ऊपर बहुत कड़ी निगरानी होगी। अगर दोनों फिट नहीं लगे तो धवल कुलकर्णी और मोहित शर्मा को, मतलब धोनी के प्यारे मोहित शर्मा भी आ गए हैं, तो स्टैंड बाय में रखे, तो बोला भैया कोई इंजर्ड होता है तो चेन्नई सुपर की पीछा नहीं छोड़ रही है वो सीएसके ज्यादा होते हैं जी। तो चलिए चेन्नई सुपर किंग का वर्चस्व नजर आया है यहाँ पर। अगर आप ओवरऑल टीम देखेंगे
15 प्लस अगर स्टैंड बाई पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो धोनी का असर है वो कहीं भी खत्म नहीं हुआ। और ये कहानी नहीं बनानी चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी उन्होंने छोड़ दी है तो उनका असर खत्म हो जाएगा भारतीय क्रिकेट से। बहरहाल शिखर धवन के घर चलते हैं। शिखर के बाहर अजीत श्रीवास्तव है। अजीत, शिखर धवन के सिलेक्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब लग रहा है चीजें सब सही हैं। बिल्कुल साथ पर उसी क्वेश्चन मार्क में भी दरवाजा उनका नहीं खुला है, लेकिन उनके पड़ोसी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी खुशी है। मैम, कितनी बड़ी खुशी आज शिखर धवन वर्ल्ड यानी जो 15 लोग की लिस्ट थी। अरे तो घर के अंदर खबर पहुंचाइए ना कि उनका सिलेक्शन हो गया, खोल दें दरवाजा। और बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और शिखर सिलेक्ट हुए हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिज फैमिली और उसके बाद मैं शिखर को भी बूस्ट करूंगी कि गो ऑन फॉर दैट और हमारे लिए फिर दोबारा कुछ करके आइए सो दैट वी फील वेरी प्राउड ऑफ हिम। बिल्कुल साथ पर है। अभी जिस हिसाब से घर के दरवाजे बंद हैं तो आप लोग साथ में चलिए, उनके माँ को बताइए कि उनका सिलेक्शन हो गया है, अब दरवाजे खुले मिठाई खिलाएं। नहीं भाई, चीनी है क्या उधर? चीनी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि जिस हिसाब से घर में सिलेक्शन में बंद पड़ा है? क्या हमारी छोटी सी कॉलोनी है जिसमें शिखर धवन रहते हैं, हमें बहुत ही खुशी और फख्र है कि एक छोटी सी कॉलोनी से क्रिकेट का राइजिंग स्टार पैदा हुआ है जिसने देश के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिनके जो तोड़ने बहुत मुश्किल होंगे। और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति जो क्रिकेट में बहुत ही माहिर हैं यहाँ इस कॉलोनी से बिलोंग करते हैं। हमें इसकी खुशी है। हम उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। मुबारकबाद देने की क्या लग रहा है? उम्मीद है वर्ल्ड कप जीतेगी? Of course, we would like to boost him. शिखर, come on, do it. तो यहाँ पर उत्साह है, तमाम लोग का यही कहना है कि हाँ शिखर अब आओ और वर्ल्ड कप लेके आओ। राजीव, चलिए तो अजीत आपके घर आपके पास वापस लौटेंगे और शिखर धवन वर्ल्ड कप जीत के आते हैं या नहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जो सवाल पर से जवाब मुझे लग रहा है मिल गया कि शिखर धवन की जगह अब टीम में पक्की हो चुकी है। और विनोद, क्यों सवाल उठा रहे थे आप शिखर धवन के सिलेक्शन पे? नहीं, जिस तरह से अगर आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज में जो उनका प्रदर्शन रहा है, अगर जस्ट 50 करके आउट हो जा रहा है जिस तरह से आउट। राजकुमार जी ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। नहीं, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी देखना होगा, क्योंकि इसलिए सवाल उठ रहे थे क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहा था, मैं पूरा एकदम क्लोजली उसको ऑब्जर्व कर रहा था और 50 रन करके जब टीम को जरूरत है, क्योंकि अभी ये फॉर्मेट में से वापस वनडे फॉर्मेट में आना है, तो ये टेस्ट मैचेस में जो उनको मौका मिला था उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं वो 50 करके, या तो जब वो इंसिडेंट भी हुआ कि बैटिंग के लिए जाना है या नहीं जाना है, इंजरी हो गई थी उनको, तो ये कहीं ना कहीं शिखर पर थोड़ा ऐसा लगा, क्वेश्चन मार्क आ गया कि कुछ फॉर्म को लेके। विनोद, मुंबई भी ले चलते हैं आपको, आपके शहर ले चलते हैं। 2 क्रिकेटर्स आ चुके हैं, रोहित और घर पे भी राणे, और विनोद के घर भी जाना चाहते हैं, लेकिन विनोद को हम जाने नहीं देंगे क्योंकि अभी तो हम अजिंक्य रहाणे की बात कर लेते हैं। अजिंक्य रहाणे पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे, एक ऐसा बैट्समैन जिसे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया भर के कह रहे हैं कि अगर इसका बल्ला चला तो भारतीय टीम का सफर बहुत आगे तक जाएगा वर्ल्ड कप में। राजेश हमारे साथ मौजूद हैं अजिंक्य रहाणे के घर से। राजेश, अजिंक्य रहाणे बहुत शांत रहने वाले बल्लेबाजों में से एक है क्या, लेकिन उसके विपरीत परिस्थितियां नजर आ रही हैं उनके घर की अगर बात करें तो? परिस्थितियां विपरीत नहीं है राजीव, शांति जरूर है यहाँ पे, लेकिन हर्ष है, लोगों में उत्साह है, खुश हैं लोग उनकी सोसाइटी के, क्योंकि अजिंक्य रहाणे पिछले कुछ सालों से जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है, अच्छा परफॉर्मेंस है और ये लोग मान के चल रहे थे कि उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब खबर पुख्ता हुई है, उनके नेबर है हमारे साथ इस वक्त, पड़ोसी, उनसे बात करते हैं। सोसाइटी में क्या माहौल है सर? सोसाइटी में सभी लोग बहुत खुश है। हमारा सोसाइटी लोक निसर्ग, जहाँ पे अगर हमको कोई पूछता है कि कहाँ रहते, जहाँ वो शहर निकला था वो सोसाइटी का, तो हम बोलते हैं हाँ वो सोसाइटी। और ये सोसाइटी में से क्रिकेट के माहौल में अब एक नया शहर, ये शेर जो है वो जीत के लेके आएगा वर्ल्ड कप। यस 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 जरूर। सभी यंगस्टर्स, सोसाइटी, महाराष्ट्र, मुंबईकर, सभी को ये विश्वास है और वो अपने विश्वास कायम रखेंगे, ऐसे हमारी उम्मीद है। बच्चे भी कुछ हैं राजीव इस वक्त हमारे साथ अजिंक्य रहाणे के सोसाइटी के, क्या लगता है रहाणे इस वक्त वर्ल्ड कप जीत के ले आएंगे? जरूर जीत के ले आएंगे, जरूर जीत के ले आएंगे। हमें कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? एकदम अच्छा रहेगा। आप लोगों ने यहाँ खेलते हुए देखा कभी? हाँ देखा है, बहुत बार देखा, मतलब देरी रहते तो हम लोग जब खेलते थे तब हम लोग उनको देखते। चलिए, तो उम्मीद काफी है लोगों को यहाँ पे राजीव की इस बार वर्ल्ड कप में रहाणे का बल्ला चलेगा और वर्ल्ड कप जीत के ले आएंगे। आपसे आगे भी बातचीत करेंगे।
चलिए इंदौर भी ले चलते हैं। हालांकि एमपी से कोई क्रिकेटर नहीं है, नमन ओझा प्रोबल्स में थे शायद, लेकिन वो टीम में जगह नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज्यादा विकेट कीपिंग की स्लॉट की बात करें तो बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी है तो फिर कोई और अनहोनी नहीं हो सकती थी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में। इंदौर चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से आप देख पा रहे हैं इंदौर में इस वर्ल्ड कप की टीम को लेकर क्या कुछ कहना है क्रिकेट फैंस का? देखिए राजीव, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो आज सुबह से ही उसी तरह की उत्सुकता इंदौर शहर के अंदर देखी गई जिस तरीके से एक बहुत ही क्लोजली पॉइज्ड मैच को देखने की होती है। यानी टीम सिलेक्शन को लेकर इंदौर की जनता में उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। बार बार जाके दर्शक टेलीविजन के सामने जाके ये कोशिश कर रहे थे जानने की कि किसका सिलेक्शन होता है, किसका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन निश्चित तौर पे जैसे ही टीम की घोषणा हो गई है, यहाँ फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। युवराज की फैन फॉलोइंग इंदौर के अंदर बहुत ज्यादा देखने में मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो फीमेल फैन फॉलोइंग है, सबसे पहले एक फीमेल फैन से ही मैं बात करूंगा। आप बताइए, टीम में सिलेक्शन हो चुका है, टीम सिलेक्ट हो चुकी है, क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको इस वर्ल्ड कप से? देखिए, मैं क्रिकेट बहुत शौकियाना तौर पे देखती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। जैसे क्रिकेट हमारी इंडिया की शान है, तो इस शान को लीड कर रहे हैं विराट कोहली। तो नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आई एम बिग फैन ऑफ हिम, बट ऑल्सो विराट के फैन हैं? जी बिल्कुल, विराट कोहली के भी बहुत बड़ी फैन। युवराज को मिस करेंगे? जी हाँ, क्योंकि जिस पैशन से, जिस स्पिरिट से वो खेलते थे वो बहुत ही डिफरेंट और इफेक्टिव था। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मिस युवराज को मिस करेंगे। आप बताइए, टीम सिलेक्शन हो चुका है, क्या लगता है कि इस वर्ल्ड कप में किस तरह का परफॉर्मेंस आएंगे? तो हर शहर हम जा रहे हैं, जहां से क्रिकेटर टीम में आए हैं वहां भी जा रहे हैं, जहां से क्रिकेटर्स जगह नहीं बना पाए हैं हम वहां भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। वापस आते हैं और नयन, अजिंक्य रहाणे एक ऐसा बैट्समैन जो पिछले अगर हम 6-8 महीने में जाए, उनका ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऊपर गया है। विश्वास जीता है उन्होंने, न सिर्फ अपने कैप्टन का, टीम मैनेजमेंट का, बल्कि क्रिकेट फैंस का भी। कितना इंपॉर्टेंट रोल आप देख पा रहे हैं अजिंक्य रहाणे का यहाँ? बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी अजिंक्य रहाणे के ऊपर टीम के पास से, खास करके क्योंकि जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया है, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे और एक टीम को संभाल देते हैं। बीच में अगर आपकी जल्दी विकेट गिरती है और मालूम नहीं चलता कि वो इतनी जल्दी रन बना रहे। अगर आप किसी भी नंबर पे उनको भेजिए, मिडिल ऑर्डर में भेजिए, रोहित शर्मा इंजर थे, उनको ओपन में प्रमोट किया, तभी भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, एक अच्छी शुरुआत दी थी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है टीम के वो अजिंक्य रहाणे। वो एक छुपके से अपना रन बना लेते, टीम को संभाल लेते और लंबी बारी खेलते हैं। बहुत अच्छी बात उनकी है कि वो बारी लंबी खेलते हैं, वो खराब शॉट खेल के या लूज शॉट खेल के आउट नहीं होते, टीम को बहुत एक स्टेबिलिटी देते थे बीच में। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे वो। बिल्कुल, और हमेशा क्रिकेट के आप किसी भी फॉर्मेट की बात करेंगे, हमेशा ये कहा जाता है कि आपकी टेक्निक, आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट आप अगर खेल रहे हैं और खासतौर से आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। बहरहाल चलिए नजर डालते हैं विजन बाबा ने क्या कुछ टीम चुनी थी, पहले उस पर नजर डालेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज की टीम और उसके बाद इंडियन सेलेक्टर्स की टीम। तो कौन कौन सी टीम है, क्या कुछ फेरबदल हुआ है, क्या कुछ गोलमाल हुआ है, विनोद उसके बाद विनोद से भी चर्चा करेंगे और नयन से भी जानेंगे कि इस टीम में लूप होल क्या नजर आ रहा है। तो आप तीनों टीम देख पा रहे हैं, एक तरफ है विजन यानी मशीन ने एक टीम चुनी थी, उन्होंने अपने इम्पैक्ट इंडेक्स के जरिए वो 15 खिलाड़ी बताए थे जो वर्ल्ड कप में होंगे। विनोद कामली ने अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बताया था कि वो 15 खिलाड़ी कौन होंगे, इंडिया न्यूज के वो चीफ सेलेक्टर थे हम कहेंगे। इसके अलावा आप उन सेलेक्टर्स की भी टीम देख पा रहे हैं जिन्होंने सही मायनों में भारतीय टीम चुनी है अपने विश्वास के जरिए, अपनी स्किल के जरिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सिलेक्शन कमेटी हमेशा रडार में रहती है, हमेशा तलवार उन पर लटकती है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो शायद आप साइड से निकल जाए, लेकिन खराब करेंगे तो तलवार निश्चित तौर पर आपके ऊपर गिरनी है। तो आप वो 3 टीमें देख पा रहे हैं, तीनों टीमें देखिए और आप खुद फैसला कीजिए कि किस सिलेक्शन कमेटी की टीम ठीक थी। विनोद कामली की अध्यक्षता में जो टीम चुनी गई वो ज्यादा अच्छी थी, हमारी मशीन ने जो टीम चुनी वो ज्यादा अच्छी थी, या हमारी सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम चुनी है वो ज्यादा बेहतर है? राजकुमार जी, क्या लूप होल नजर आ रहा है अगर हम बात करें इस टीम में? देखिए राजीव, कुल मिलाकर काफी अच्छी टीम है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे एक इम्पैक्ट प्लेयर कम नजर आ रहा है नंबर 6 पे। रायडू की जगह मैं चाहता था कि युवराज सिंह रहे इस टीम में,
क्योंकि वो बहुत अच्छे मैच फिनिशर थे और हम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी रेस्ट देकर उनको खिला सकते थे। वो दोनों यूटिलिटी थे, लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालते और मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे बैटिंग भी करते। तो कहीं ना कहीं अब धोनी और रैना के ऊपर काफी प्रेशर रहेगा मैच को फिनिश करने का। तो नया लूपहोल नजर आ रहा है कुछ इस टीम में? मुझे सिर्फ एक विकेट कीपर की कमी खल रही है यहाँ पर, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ यही डर है कि न करे नारायण कि अगर धोनी को मैच के दिन कुछ इंजरी होता है तो आपके पास कोई जेन्युइन कीपर नहीं है जो कीपिंग, क्योंकि अगर आपके पास कोई कीपर नहीं होता तो बॉलर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता बॉलिंग पे विश्वास दिखाया बिल्कुल नहीं। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने अंबती रायडू एज ए सेकंड कीपर स्टूडियो चलते हैं नयन, एक बार फिर आपसे बातचीत करें। अगर धोनी को मैच के दिन कुछ इंजरी होता है तो आपके पास कोई जेन्युइन कीपर नहीं है जो कीपिंग, क्योंकि अगर आपके पास कोई कीपर नहीं होता तो बॉलर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता बॉलिंग पे विश्वास दिखाया बिल्कुल नहीं। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने अंबती रायडू एज ए सेकंड कीपर स्टूडियो चलते हैं नयन, एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे। स्टूडियो चलते हैं, राशिद हमारे साथ हैं। क्रिकेट के महाकुंभ के लिए जो महामंथन हुआ है, उस महामंथन से जो 15 खिलाड़ी निकलकर सामने आए हैं, उनका क्या कुछ आंकड़े क्या कहते हैं? राशिद, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, महाकुंभ के महामंथन से जो 15 लोग निकल करके सामने आए हैं, उनके आंकड़े कुछ इस तरीके से बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी से करेंगे शुरुआत। 33 साल के हैं महेंद्र सिंह धोनी। 250 मैच इन्होंने खेले हैं, 8,192 रन बनाए हैं, 9 शतक और 56 अर्धशतक की मदद से। बड़ी बात यह है कि लगभग 53 के आसपास का ओडीआई एवरेज है महेंद्र सिंह धोनी का। अभी पिछला अपना अर्धशतक उन्होंने अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था, 51 रन उन्होंने बनाए थे। इसके नीचे जब आप आते हैं तो फिर विराट कोहली, ये दूसरा नाम है। विराट कोहली टिपिकल मॉडर्न डे क्रिकेटर, अगर इन्हें इस तरह से डिफाइन किया जाए बेहतरीन रहेगा। अग्रेसिव है, मर्क्यूरियल है और सबसे बड़ी बात यह है कि एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, वो एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी विराट कोहली में मौजूद है। 26 साल के हैं, लगभग 52.5 के आसपास का ओडीआई एवरेज, बेहतरीन एवरेज है। और सबसे बड़ी बात यह है विराट कोहली की 90 का स्ट्राइक रेट, अगर ओडीआई में आपका 90 का स्ट्राइक रेट रहता है तो आप समझे जाते हैं कि हाँ आप बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप काम के साबित होंगे और कमाल के भी साबित हो सकते हैं। अगला जो नाम आता है, चूंकि जब खब्बू बल्लेबाजों की शुरुआत की जाती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो शिखर धवन का नाम सबसे पहले आता है। शिखर धवन 49 मैच खेले हैं, 2046 रन बनाए हैं, 6 शतक और 11 अर्धशतक की मदद से। शिखर धवन और रोहित शर्मा, ये जो 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रहेंगे, इनके ऊपर काफी हद तक दारोमदार रहेगा। रोहित शर्मा अगला नाम होते हैं। चूंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो नई गेंद होगी उसका सामना इन दोनों ही बल्लेबाजों को करना है और इसी लिहाज से ही इनके आंकड़े देखे जा रहे हैं। रोहित शर्मा, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि अपने शॉट सिलेक्शन में बेहतरीन बल्लेबाज है रोहित शर्मा। और अगला जो नाम आता है, 26 साल के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं अजिंक्य रहाणे। मेलबर्न टेस्ट में आपको याद होगा शानदार शतक लगाया था, 147 रन बनाया था उन्होंने, 48 रन बनाया था दूसरी पारी में। टेस्ट मैच में जरूर उन्होंने ये कमाल दिखाया था, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर कमाल कर दिखाया था और इसीलिए ये आंकड़ा उनका बहुत ज्यादा जरूरी बन पड़ता है। 42 मैच में 1230 रन उन्होंने बनाए हैं, 2 ही शतक अभी लगाए हैं और चूंकि 42 मैच का ही उनका पूरा अभी मिला जुला करके क्रिकेट करियर है। अंबाती रायडू, जो कि हमारे जो इंडिया न्यूज के सिलेक्टर्स हैं, उनके लिहाज से सरप्राइज एलिमेंट है। 24 मैच खेले हैं, 685 रन बनाए हैं। इसके अंबाती रायडू के बाद जो नाम आता है, सुरेश रैना का नाम आता है। सुरेश रैना वो बल्लेबाज है जिन्होंने 2011 के विश्व कप के सेमीफाइनल में बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया था और कहा यह जाता है कि विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने का दारोमदार पिछले विश्व कप में सुरेश रैना के ही कांधों पर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल में सुरेश रैना ने अपने आप को मैच्योर किया है, 203 ओडीआई मैचेस खेल करके। रविचंद्रन अश्विन ऑफ स्पिनर के तौर पर बेहतरीन और जब कभी जरूरत पड़े तो लोअर ऑर्डर में अपने बल्लेबाजी से भी कई बार जौहर दिखा सके हैं, कई बार उन्होंने कमाल भी दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि रविचंद्रन अश्विन के ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की जो तस्वीर है उसकी तासीर ये बताती है कि जो 6 गेंद करते हैं उसमें वैरायटी होती है, उसमें वेरिएशन होती है रविचंद्रन अश्विन। और उसके बाद अब आप आ जाइए एक एक करके गेंदबाजों का लॉट हम देख लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार 42 मैच 44 विकेट, इकोनॉमी रेट के मामले में बेहतरीन रहे भुवनेश्वर कुमार, लगभग 4.60 के आसपास का इकोनॉमी रेट, यानी कि एक ओवर में लगभग 4.60 के आसपास उन्होंने रन दिए। मोहम्मद शमी पे आते हैं, 36 मैच 68 विकेट, इकोनॉमी रेट लगभग 5.6 के आसपास का। उमेश यादव 38 मैच 47 विकेट, इकोनॉमी रेट 5.89। अक्षर पटेल 20 साल के हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हैं, 9 मैच खेले हैं, 14 विकेट उन्होंने लिए हैं। अक्षर पटेल भी एक सरप्राइज एलिमेंट है, कहा यह जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अक्षर पटेल को तरजीह दी है और ये कुल मिला जुला करके वो 15 लोग हैं जो कि टीम इंडिया के लिए इतिहास रचेंगे, इतिहास बदलेंगे, इतिहास लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल है कि क्या
2011 का इतिहास दोहराएंगे? ओवर टू यू राजीव। चलिए राशिद, और वाकई अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि अगर आप 2011 की टीम से तुलना करेंगे तो एक चीज जो सबसे ज्यादा कमी नजर आएगी वो है एक्सपीरियंस की, क्योंकि आप 2011 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान तब भी थे, अब भी थे, लेकिन उनके साथ जो खिलाड़ी थे वो चाहे हम गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, सचिन तेंदुलकर की बात करें, एक बड़ा फर्क नजर आएगा। और ये फर्क आपको इस वर्ल्ड कप में ना दिखे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम सब ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स चुने गए हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें। दीपक जी, अगर हम पेस बॉलिंग पे आए, क्योंकि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट की हम बात करें तो ये कहा जाता है गेंदबाज मैच जिताते हैं, क्या हमारे पास इन 4 गेंदबाजों पे हम दांव लगा सकते हैं कि रन रोकने के साथ साथ हमें ब्रेक थ्रूज भी दिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में? अवश्य संभावी, क्योंकि अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की हालांकि मीडियम पेस बॉलिंग में स्ट्रेंथ नहीं रही थी, लेकिन इधर पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये जो गेंदबाज हैं, शमी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, डेथ ओवर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दूसरे अन्य जो गेंदबाज हैं हमारे पास, उमेश यादव, ईशांत शर्मा ने भी डिलीवर किया, और मेरे ख्याल से कैप्टन का कॉन्फिडेंस भी है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक गेंदबाजी का प्रश्न है, आप देखिए 7 बॉलर्स के साथ में टीम जा रही है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं देखा, आप पिछले विश्व कप को भी देखें तो इतने गेंदबाज हों। तो गेंदबाजी पे काफी कुछ ध्यान दिया गया है, और मैं समझता हूं कि जहां तक गेंदबाजी की धार है, इफेक्टिवनेस है, वो काफी अच्छी नजर आती है मुझे। देखो, हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर्स ही रहेगी, मैं अभी भी बता रहा हूँ। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अगर ये तीनों ने गेंदबाजी अच्छी की तो बहुत ज्यादा प्रभाव हम। लेकिन नया वेरिएशन नहीं है, मुझे लग रहा है वेरिएशन की कमी आपको नहीं लग रही है? 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर आप खिला रहे हैं, आपका जो ऑफ स्पिनर खेलेगा उसके पीछे आपके 3 ऑफ स्पिनर हैं जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। करण शर्मा एक अच्छा चॉइस हो सकते थे एज एन एक्सपीरियंस। बेसिकली हम जो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल की वजह इसके लिए गए क्योंकि वो अंडर प्रेशर अच्छा बल्लेबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की और बेहतरीन फील्डर रहती है दोनों, उसी वजह से हम ये दोनों के लिए गए, और एक कॉन्फिडेंस दिया है उन्होंने। करण शर्मा ने इतना प्रभावित नहीं किया है अभी तक हमें। लेकिन देखिए, प्रभावित करने की बात आती है विनोद, तो वही करण शर्मा पहला टेस्ट मैच खेलते हैं जब कप्तान होते हैं, दूसरे टेस्ट मैच धोनी आते हैं और ड्रॉप करते हैं। लिया क्यों फिर? वही सवाल खड़ा होता है कि एक यंगस्टर्स को हमने देखा है, अगर आप इस सिलेक्शन कमेटी की हम बात कर रहे हैं, शायद हमारे सारे कोचेस भी मानेंगे, कुलदीप यादव टीम में आते हैं, बिना मैच खेले बाहर जाते हैं, ईश्वर पांडे आते हैं, बिना मैच खेले बाहर जाते हैं। आखिर हमारी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है बड़ा बिखरा हुआ सा नजर आता है, और इसीलिए अक्सर सवाल खड़े होते हैं कि रॉबिन उथप्पा क्यों नहीं है, अम्बती रायडू क्यों आ गए, स्टुअर्ट बिनी कैसे आ गए, और इस सवालों के जवाब। अम्बती रायडू ने कोई गलती नहीं की, जो भी मौका उनको मिला है उन्होंने दोनों हाथों से दिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। और जब भी उनको 3 नंबर पे भी प्रमोट किया गया था, उन्होंने शतक लगाया था, उनको एडेड एडवांटेज उसके लिए मिला है। कप्तान का भरोसा नहीं है, क्योंकि आप वो मैच याद कीजिए जब आखिरी बॉल खेलनी थी और वो तभी नए खिलाड़ी थे, उन पर अगर आप धोनी और अभी आप धोनी और रायडू साथ में रहेंगे तो कौन लंबा शॉट खेल पाएगा, धोनी या रायडू? मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, रायडू सिर्फ कीपिंग की वजह से रायडू ज्यादा वजह है। विनोद चलिए बताइए। नहीं, ये प्यार किसी न किसी कहाँ से निकला हुआ है? कहाँ से प्यार आ रही है बताइए? आप मतलब टीम में आ रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं? इंडियन से आया होगा। युवराज सिंह से प्यार क्यों नहीं हुआ महेंद्र सिंह धोनी को? वही तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग था। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जैसे अभी पैनल पे हमारे डिस्कशन हो रहा था कि हम बॉलर्स पे ज्यादा प्यार क्यों नहीं हो पाता? हमें प्यार उनकी खेल से होना चाहिए, या किस चीज से आप प्यार कर रहे हैं? दीपक जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को दूसरी तरीके से कहूंगा, रविंद्र जडेजा के मुतालिक ये बात निकल के आ रही थी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद फिर उनको चिकित्सक को बुलाया गया। ऐसे साफ नजर आ रहा था कि कहीं न कहीं इंटरनल प्रेशर था कि उनकी फिटनेस के बारे में पॉजिटिव डायरेक्शन दिए जाएं। दूसरी बात है कि जब उसके जो आपने देखा होगा कि जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी दिए वो मीडियम पेस बॉलर्स दिए गए, तो वहां पर बात फिर निकल के आती है कि युवराज शुड हैव बीन ए बेटर चॉइस। तात्पर्य ये कहने का कि आंतरिक तौर पे आप जब देख रहे हैं कि रविंद्र जडेजा इज नॉट फिट क्रिकेटर, तो वो कंप्लीट फिटनेस आनी चाहिए, या तो उसका रिपोर्ट आनी चाहिए कि वो फिट है कि नहीं। सवाल जो उठता है अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम बॉलर्स के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि अगर ये वर्ल्ड कप हमको जीतना है तो बॉलर्स जीता के लिए। तो धोनी का वो जो फॉर्मूला रहा है कि मैं 7 बैट्समैन लेके खेलूंगा, वही चलेगा। उसको वो भले ही ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, कहाँ भी खेलता है, उसे 7 बैट्समैन चाहिए। और टॉस जीतकर क्या करेगा, मैं वही डिस्कशन कर रहा था, टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी का ये है कि रन चेस करे। उसको बॉलर्स पे कभी भरोसा नहीं था। उस फॉर्मूले पे एक नजर डाल लेते हैं विनोद, क्योंकि आप जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं उसी फॉर्मूले के साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप जीता था। 7-4 का कॉम्बिनेशन और बाकी के
क्या कहते हैं उसको, काम चलाओ गेंदबाजों के साथ। और अब 2015 की बात करें, काफी कुछ परिस्थितियां वैसी नजर आ रही हैं। बार बार हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की कमी होगी, लेकिन ज्यादातर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा वनडे मैचेस खेले हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को हम एक्सपीरियंस की कमी वाला खिलाड़ी नहीं कह सकते। तो आप 2011 की टीम देखें, आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, और 2015 की भी टीवी आपके चल रही है, और आप खुद ही तुलना कर सकते हैं कि कहां पर इस टीम में कमी नजर आ रही है और क्यों सवाल खड़े होते हैं। ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत बैलेंस टीम थी, एक्सपीरियंस था, और सबसे बड़ी बात की भारतीय परिस्थितियों में आपको मैच खेलना था। और यहाँ पर बिल्कुल उलट है, लेकिन तकरीबन दवा आपको वही दी जा रही है। और अगर हम बात करें विनोद, पेट खराब है तब भी आपको वही दवा दी जाए, और आपके सर में दर्द है तब भी वही दवा। कुछ यही सिलेक्शन में मुझे नजर आ रहा है कि आपका जो फॉर्मूला, जैसे आप कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी अपने फॉर्मूले पे चलते हैं और सिलेक्शन कमेटी अपने फॉर्मूले पे। नहीं, वही अपने फॉर्मूले पे चलते रहेगी, क्योंकि जिस तरह से मैं कहूंगा कि वर्ल्ड कप भी हम 2011 में जो तो 7 बैट्समैन, उसको वही है, उसका मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है बॉलर्स में। मतलब अगर महेंद्र सिंह धोनी, अगर आप 4 या 5 फास्ट बॉलर्स लेते हो तो आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो वो भरोसा मुझे अभी दिखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने लिया है, नजरिया भी जान लेते हैं क्या है उनका। मैं इसमें विनोद से थोड़ा डिफर करूंगा कि कभी बॉलर्स ने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कप्तान को कि वो हम मैच जिताएंगे। आप थ्रू आउट परफॉर्मेंस देख लें पिछले 5 साल में, हम जो भी मैच में लैग करते हैं अपने बॉलर्स की वजह से लैग करते हैं। हमेशा हमारा वीक लिंक हमारे बॉलर्स रहे हैं, इसीलिए कप्तान को ये करना पड़ता है कि आप 300 रन बनवा दीजिए, लेकिन हम चेज कर देंगे। कभी भी वही बॉलर कभी भी हमारे पास फास्ट बॉलर्स आए हैं, हमारे पास शमी है, हमारे पास उमेश यादव, सब जन है। फ्रेश लेग्स और फ्रेश लंग्स की हम बात करते हैं कि हमें हमारे पैरों में बहुत ताकत है, हमारे युवा गेंदबाजों में, और फेफड़े हमारे बहुत स्ट्रांग है, यानी हम बहुत फिट है। और ऐसे में हम उन गेंदबाजों से अपेक्षा करते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन सवाल यही है कि ये होगा कैसे। ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर तो थोड़ा डर ही लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है। कॉफी पीते हैं, आप भी कॉफी पीजिए, उसके बाद जल्द मिलते हैं।